सरना में अलग क्या है? आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए, आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए, पढ़ लीजिए। थोड़ा सा आपको जानकारी का अभाव है। मैंने कि हनुमान जी का जन्म स्थान जाके देख लीजिएगा कि हमारा सरना पुजारी पूजा करते हैं। भगवान टांगीनाथ जी का मंदिर जाके देखिएगा, सरना पुजारी है। तो मेरे देखिए, हमारे समाज के जो अगुवा हैं वो अगर मानते हैं कि सरना सनातन एक है तो एक होंगे, लेकिन जो हमारे बूढ़ा महादेव है उनको मानते हैं तो मैं महादेव को मानती हूँ। एक बात बता दीजिए, किसी भी व्यक्ति का दो बाप होता है क्या? आपके दो बाप है क्या? क्या आपके दो बाप है क्या? आपके दो बाप है क्या? सरना एक बाप कहते हैं लोग, ईसाई एक बाप, तो दो बाप कैसे हो सकते हैं? बाइबल में तो ये भी लिखा हुआ है और इन सब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमारे जो देवी देवता है, सरना पूजक के देवी देवता, वो लोग भूत है। वर्षों से इन लोगों ने अंधविश्वास फैलाया है और इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर ईसाई लोग दूसरे धर्म के लोगों को मान सम्मान उनका धर्म को मानते हैं तो हल्का सा भी, जरा सा भी मानते हैं तो उनको यीशु दंड देंगे, यीशु दंड देंगे, वो भी लिखा हुआ है। ये सरना कोड एक जुमला है, सरना कोड एक ढकोसला है। हमारे 702 और 3 जनजातियां जो हैं पूरे भारत में, उनके बारे में सोचिए। तो उन्हीं के बारे में बात करें। अगर सरना कोड मांग करेंगे तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप पढ़िए। और संविधान में कब आदिवासी कॉलम को हटाया गया, गूगल से पूछिए, अभी पूछिए, आप अभी पूछिए, आप अभी पूछिए ना। आप धर्म परिवर्तन कर दिए हैं तो आप जाइए ना, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन ऐसे छीछली तरह हमारा अधिकार मत खाइए। अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है। हम लोगों का बिल्कुल मैच करता है हिंदू परंपरा रीति रिवाज के साथ, लेकिन इनके साथ तो बिल्कुल मैच नहीं करता है। हम बताइए, उन लोग का माता मरियम को और उन लोग का वो क्रूस को जाकर के नाली और कचड़ा और जहाँ पे आदमी हग मुत रहा है वहां जाकर के लगा देंगे तो ये लोग बवाल नहीं करेगा? 1 मिनट में काटने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप के जो है यहाँ 32 खतियान की नहीं है। आप आई हैं, लेकिन आपको ये दिखता होगा कि ये जंगल जमीन जो है। मैं 1932 खतियान की नहीं हूँ। नहीं, आपका मोबाइल में आप सुन रही हैं तो आप पूछिए, आप दीजिए अपना मोबाइल, क्योंकि मैं अपना मोबाइल दूंगी तो लगेगा कि मैं पूछ रही हूँ। नहीं, आप पूछिए। अरे फोन तो फोन है, आप पूछिए। नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, आप पूछिए। चाला माँ या सरना माँ, ये सब जो रूप है, ये इनका क्या इतिहास है? ये किनका रूप? चाला माँ शिव की पार्वती है। जोहार द आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मारिक्षा भारती और हमारे साथ है समाज सेवी निशा भगत। बहुत ज्यादा सुर्खियों में है इन दिनों, क्योंकि एक विवादित जमीन जो था बिरसा मुंडा समाधि स्थल के जस्ट पीछे, वहां पे सरना झंडा उखाड़कर हटा दिया गया, उसको लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियों में है। कल आपका पुतला दहन भी हुआ। सवाल वो नहीं पूछेंगे जिसके जवाब अभी तक आपने दे दिया है। सवाल ये होगा कि आप सरना आदिवासी जो बोलती हैं, आपके हिसाब से सरना आदिवासी कौन है? सरना आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो पूजा पाठ पद्धति के जो प्रकृति को पूजते हैं। हम पत्थल को पूजते हैं, हम लोग सिरा सीता को पूजते हैं। तो कई ऐसे स्थल हैं जहाँ पे हम लोगों का अपना मान है, सम्मान है। और ये चीरा झंडा भी हम लोग, जब भी हम लोगों का करम हो, सरहुल हो, चाहे हम लोगों का पूज्य स्थान हो, चाहे सरना स्थल हो, वहां पर हम लोग गाड़ते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, नमन करते हैं, पूजा करते हैं। मैंने पूछा सरना आदिवासी। ये अब मेरा ये सवाल होगा कि आदिवासी कौन है? देखिए, आदिवासी रूढ़िवादी जनजाति के लोग, जो संविधान में एक लिखा हुआ है जो आदिवासी। अब देखिएगा कि बहुत सारे आदिवासी हैं हमारे यहाँ पे। 32 शैलियां हैं हमारे जनजातियां जो है आदिवासी में। 32 जनजातियां हैं, सब अलग अलग तरह से मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसमें ईसाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है खूबसूरती की कि भारत में भी 702 या 3 जनजातियां हैं, उसमें भी ईसाई नहीं है। ईसाई को लेकर के आपने बोला कि ईसाई नहीं है, जो भी जनजातियां हैं, क्या सनातन हिंदू हैं इसमें? देखिए, सनातन पद्धति से हम लोगों का पूजा पाठ, जो बूढ़ा महादेव है उनको भी बहुत लोग पूछते हैं। अगर नहीं पूछते तो ये फादर जो हम लोगों की संस्कृति, हमारे सभ्यता को बार बार प्रहार किए हैं, उसमें एक लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे आदिवासियों को लेकर के पूरी व्याख्यान है। उरांव संस्कृति लिखा हुआ है ना, तो उरांव संस्कृति में मुझे बताइए, महादेव का जिक्र है यहाँ पे और इन्हीं फादरों ने जिक्र किया है। आप इसको शायद जूम से कर लीजिएगा। और इन्हीं लोगों ने हमारे सरना के उन जगहों को, जो ककड़ो लातो हो गया, ककड़ो लाता है, गांगला झुंड है, सिरा सीता नाले है, सातों
पट्टी नाले हैं उनके बारे में इतनी गंदी बात लिखे हैं कि हम और आप नहीं पढ़ सकते। इसको जूम करके दिखा दीजिए जनता को कि इन लोगों का सोच और सभ्यता वाले लोग हम लोगों का ईसाई धर्म के जो कन्वर्टेड है वो कतई आदिवासी हम लोगों का सरना भावावलंबी नहीं हो सकते। हम लोग मानते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। आप जाके देखिए, हमारे कई ऐसे लोग हैं सरना स्वावलंबी जो हमारा गुमला में जाके देखिए टांकी नाथ है हमारा, जाके देखिए ये इस वक्त तमाड़ में कौन सा मंदिर है, देवड़ी मंदिर। मानने वाले लोग मानते हैं। क्योंकि मेरी बात इन लोग कर रहे हैं कि मैं मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, तो मेरा पूरा व्याख्यान भी कर लीजिए कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं सब जगह जाती हूँ। अभी तो क्रिश्चियन समुदाय में कन्वर्टेड मेरे घर के लोग हैं, उनके यहाँ भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होती हूँ। इसमें शामिल होने से क्या मेरे चरित्र का बखान करेंगे आप कन्वर्टेड एक वर्ड यूज कर रही हैं, कन्वर्टेड। संविधान ने सरना धर्म को कोई अलग धर्म की मान्यता नहीं दी है, तो फिर ये लोग कन्वर्टेड किससे हुए? अगर आप बोल रहे हैं सरना से ये लोग कन्वर्टेड हुए, तो इतनी सारी जनजातियां हैं, कोई भी जनजातियां और सारी जनजातियां सरना धर्म तो नहीं मान रही हैं। देखिए, सरना की ही बात नहीं हो रही है, धर्मांतरित लोगों की बात हो रही है। चाहे वो हिंदू से हो, चाहे ये इन 32 जनजातियों शैलियों से हो, चाहे मुस्लिम से हो, चाहे वो सिख से हो, चाहे वो दूसरे अन्य जो जनजाति को मानने वाले लोगों से हो। हिंदू धर्म की बात नहीं की। हिंदू धर्म के लोग भी कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है। आपको गलतफहमी है तो शायद आप जान लीजिए। मेरा सवाल ये है कि कन्वर्टेड जो ईसाई समुदाय जा रहे हैं, ईसाई जो लोगों की बात कर रहे हैं, वही कन्वर्टेड है जो हिंदू धर्म मान रहे हैं, पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज और संस्कृति फॉलो करते, वो कन्वर्टेड नहीं हुए? वो भी कन्वर्टेड है, वो भी कन्वर्टेड है। वो हिंदू रीति रिवाज से जो बोल रहे हैं तो मान रहे हैं, तो हमारे कन्वर्टेड की जो बात कर रहे हैं लोग, तो हमारे में पद्धति है लिखी हुई, सॉरी कन्वर्टेड नहीं है हमारा। जो हमारा 32 शैलियों में से एक ऐसी शैली भी होंगी जो है विद्यमान है। बोला ना मैंने कि हनुमान जी का जन्म स्थान जाके देख लीजिएगा कि हमारा सरना पुजारी पूजा करते हैं। भगवान टांगीनाथ जी का मंदिर जाके देखिएगा, सरना पुजारी है। तो मेरे घर की बात है, मेरी संस्कृति, हमारा कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन ईसाई का तो है। ईसाई का तो है। हनुमान जी की जहाँ पे जन्मभूमि थी वहाँ पे पूजा पाहन कर रहे हैं, इस तरह की कई मंदिरें हैं जहाँ पे पाहन पूजा कराते हैं। तो फिर ये सरना धर्म क्या सनातन धर्म एक है? सरना सनातन जो बोला जाता है, सरना सनातन एक है, क्या आप भी मानती है एक है? देखिए, हमारे समाज के जो अगुवा हैं वो अगर मानते हैं कि सरना सनातन एक है तो एक होंगे, लेकिन जो हमारे बूढ़ा महादेव है उनको मानते हैं, तो मैं महादेव को मानती हूँ। और महादेव को मानना अगर गलत है तो इसमें भी तो मेंशन किए हैं, ईसाई भी तो मेंशन किए हैं। ये जो दोगले प्रवृत्ति के ईसाई लोग हैं जो कह रहे हैं, एक बात बता दीजिए, किसी भी व्यक्ति का 2 बाप होता है क्या? आपके 2 बाप है क्या? क्या आपके 2 बाप है क्या? आपके 2 बाप है क्या? सरना एक बाप कहते हैं लोग, ईसाई एक बाप, तो 2 बाप कैसे हो सकते हैं? एक जगह रहो ना, एक जगह टिको ना। ये अपना गंदगी क्यों फैला रहे हो? मानो ना। हमको तुम कह रहे हो कि सरना झंडा की बात कर रहे हो, चाहे महादेव की बात कर रहे हो, तो जहां तक हमारे पूर्वज हमें बताए हैं, जो समझाए हैं, जो संस्कार दिए हैं, उसमें तो महादेव आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पूर्वजों से पूछे। और जो लोग कहते हैं कि सरना झंडा को उखाड़ने का निशा भगत का जो औकात कैसे हो गया तो बिना पूजा पाठ कराए, तो मैं उनको भी बोलती हूँ, मेरे सरना झंडा का अपमान करने के लिए तुम मल में, मूत्र में, तुम नाली में कैसे लगा दिए? झंडा पूजा के साथ झंडा गड़ी होता है, झंडा के साथ पूजा गड़ी के साथ उखाड़ा जाता है। लेकिन विवादित जगहों में झंडा लगा करके हमारे समाज को बदनाम करने की कोशिश ना करें। हमारा समाज अगर प्रताड़ित है तो हमारे पहान, पुजार, बैगा और हमारा ग्राम सभा के माध्यम से लोग तय करते हैं, निर्धारित करते हैं कि हमारा झंडा कहाँ गड़ेगा। क्या आपने ईसाई समुदाय ने पूछा हमारे समाज के लोगों से झंडा गाड़ने से पहले? तो हम उखाड़ने से पहले क्यों पूछेंगे? वहाँ पे ये सवाल मैंने पूछा था कि आप ईसाई होकर के जो आरोप लग रहा है कि आप लोग झंडा लगाए, उन लोगों ने बताया कि वहाँ सरना और ईसाई दोनों रहते हैं और दोनों मिल के वहाँ पे झंडा लगाए थे। रहा बात गंदगी में लगाने का, तो वो जो जगह है वहाँ पे बताया गया कि वो बिल्कुल साफ जगह है। हमने जाके देखा, उसके कुछ दूर में सुअर वगैरह का पूरा रहता है, रखा नीचे आप गई थी? नीचे जाने के बाद पूरा वो पानी वगैरह बह रहा था, मैंने वीडियो कैप्चर नहीं, वहाँ पे आपने देखा कि मुर्गी ये लोग बेचता है और मुर्गी का जितना भी फेंकने वाला अंग है वो वहीं पे था। उसी में उतर के गई थी मैं, उसमें उतर करके फिर हम लोग का पूरा टीम गया था। वहां से गंदगी नाली पार करते हुए
वहां से फिर जब मैं घर वापस लौटी हूँ ये लोग ये भी तो एलिगेशन लगाया, आपने पूछा नहीं, आज आपने पूछ लिया, आज हमसे जाना, हमारे पास हमारा झंडा है और हम लोग ससम्मान, जितना वीडियो में भी देखा होगा कि ससम्मान झंडा उतार रहे हैं, हम लोग प्रणाम कर लिए झंडा को, क्योंकि पूजा करते हैं। तो बोला गया कि आप लोग झंडा उखाड़ के नाली में फेंक दिए हैं आप लोग। अगर फेंक देते तो हमारे पास कैसे होते? यही तो दोहरी और दोगली प्रवृत्ति के लोग हैं। के पास जो झंडा वो कहाँ से आया? इसीलिए आया क्योंकि हम लोग जब लास्ट झंडा वो निकालने वाले थे, 2 या 3 झंडा बच गया था, उसको निकालने वाले थे, तो इन लोगों ने धक्का मुक्की गाली गलौज करना शुरू किया। इन लोग मेरे पे जो लांछन लगा रहा है, इन लोग वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा, वीडियो देखिएगा समझ में आएगा कि कौन किसको गाली दे रहा है। उससे पहले मैं झंडा उतार ली थी। क्यों उतारी थी? कि मैंने कहा था मेरा झंडा नीचे जमीन में जो भी में नहीं रहेगा, मैं अपना झंडा निकालने आई हूँ, मेरे को जमीन का विवाद से कोई मतलब नहीं है। और मुझे कहने वाले कि जो लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा लिए हो दलाल, तो मैं तो आज तक जानती भी नहीं हूँ कि कौन है वहां का जमीन मालिक। हम तो सरना समिति के लोगों ने ये चीज को मेंशन किया, लेटर में दिया था, और ये हर्षिता मुंडा जी के साथ में हम लोग एक लड़ाई लड़े थे, जो सीरम टोली की लड़ाई है। इन्होंने कहा कि दीदी सो आप आइए, क्योंकि मुझे एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। गुमला में भी चर्च, हमारे सरना स्थल में चर्च और गोरोटो बना हुआ है, मुझे उसको हटवाना है। मेरे पिताजी हंदू भगत जी और सोमा ओरांव जी ने कोशिश किया था कि, और हमारे 5,000 सरना के धर्मावलंबी भी गए थे वहां पे, तो उसमें ईसाई धर्म के लोगों ने पत्थर मारा, वहां प्रशासन आया। तो हमारी लंबी लड़ाई है। ये झंडा मेरा जो मान है, अभिमान है, इतना ही तक नहीं है। अभी आगे देखिए, इन दलालों को मैं कैसे बताती हूँ कि हमारा झारखंड में ये जो हमारा मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं और हमारा आरक्षण खा रहे हैं। अब धर्मांतरित हो गए हैं तो आप जाइए ना, मानिए ना, आपका तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि आप दूसरे धर्म के झंडे को नहीं मान सकते, आप दूसरा धर्म का देवी देवता को नहीं मान सकते। बाइबल में तो ये भी लिखा हुआ है और इन सब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हमारे जो देवी देवता है, सरना पूजक के देवी देवता, वो लोग भूत है। ये तो कई वर्षों से इन लोगों ने अंधविश्वास फैलाया है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर ईसाई लोग दूसरे धर्म के लोगों को मान सम्मान कर, उनका धर्म को मानते हैं, तो हल्का सा भी, जरा सा भी मानते हैं, तो उनको यीशु दंड देंगे, यीशु दंड देंगे, वो भी लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है, और कहाँ लिखा हुआ है उसको भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है कि कहाँ लिखा हुआ है, कौन से किताब में हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है। हाँ, वो आपने दिखाया, मैंने तस्वीरें ले ली हैं, मैं प्रयास करूंगी दिखाने का आपके जो भी चीजें थी। बिल्कुल। आपका लगातार जो प्रहार रहता है ईसाई समुदाय को लेकर के रहता है, मैंने फिर से वही सवाल होगा कि ईसाई जितने कन्वर्टेड हुए हैं, अगर कन्वर्जन की बात करें, उससे ज्यादा हिंदू समाज और हिंदू रीति रिवाज संस्कृति में ही कन्वर्टेड ज्यादा दिखते हैं आदिवासी समाज। अगर आप बात करेंगे, देखिए हिंदू पद्धति से हमारे यहाँ पे पूजा होती है। अभी संथाल से एक बहन आई थी जो डॉक्टर रितु हेम्ब्रोम है, उन्होंने भी बताया, और उनका भी मानना है उधर संथाली लोग जो है, जब तक कि महादेव की बारात निकलती है, उनकी शादी खत्म नहीं होती, शिवरात्रि खत्म नहीं होता है, तब तक हमारे वहाँ के सरना भाई बहन वहाँ शादी का परंपरा रीति रिवाज नहीं करते हैं। तो सबका अलग अलग मान है बहन। चलिए, तो अब तो फिर सवाल ये हुआ कि फिर सरना धर्म क्या है? मतलब उसमें प्रकृति की पूजा की जाती है ऐसा कहा जाता है, उसमें आकृति की पूजा नहीं की जाती है। फिर आप बता रहे हैं कि इसमें बुढ़ा महादेव की पूजा तो हमारे देखिए, इसीलिए तो उसमें देखिए महादेव को, बुढ़ा महादेव को इसलिए हम लोग मानते हैं क्योंकि काकड़ो लातो का हम लोगों का जो स्टोरी है, जो जीवनी है, उसको देखिएगा। काकड़ो लातो का जो पद्धति, हम लोग का लिखित प्रमाण कुछ नहीं है आज तक, और जो लिखित प्रमाण मिला भी है ना, उसमें लोगों ने हम लोगों को क्या कहा है, अगर हमारे देवी देवता नहीं होते, अगर हमारे प्रकृति पूजक तो है लेकिन हमारे देवी देवता नहीं होते, तो ये हमारे बारे में अभद्र टिप्पणियां लिखते, ये हमारे बारे में इतनी, हमारे समाज के बारे में, हमारे सरना समाज के बारे में, हमारी पूजा पद्धति के बारे में इतना गंदा लिखते, इतनी गंदी गंदी गालियां देते, महादेव को मेंशन करते, तो ये चिंता का विषय है। तब तो फिर सरना सनातन एक हुआ, अगर इस तरह मान सकते, तो फिर अलग सरना का धर्म कोड क्यों? इसीलिए क्योंकि सरना लोग जो आदिवासी लोग हैं ना, आदिवासी लोग पुरखे हैं और सबसे
कहा जाए तो विशेष उनको अधिकार इसलिए दिया गया क्योंकि इस जल जंगल जमीन को बचाने में उनका अहम रोल रहा है। हर जहाँ अलग रोल रहा है, उनकी अलग पद्धति रही है, तो अलग पद्धति और रोल वालों को जो दर्जा मिला है, संविधान में एक अलग विशेष दर्जा दिया गया है क्योंकि हम लोग इस प्रकृति के संरक्षक रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर सरना कोड क्यों, आदिवासी कोड क्यों नहीं? हम लोग का आदिवासी कोड था बहन। जो राजेश कच्छप जी यहाँ आए हैं उनसे पूछिएगा कि 1961 में कांग्रेस की सरकार में जनगणना जब हुई तो ये हमारा आदिवासी कॉलम हटा दिया गया। ये कांग्रेस हमारी सबसे बड़ी विरोधी सरकार है। उस टाइम में इन लोगों ने कांग्रेस सही रही है। हाँ, मैं जानी उसके बाद छोड़ी। अच्छा, जब अपने हक और अधिकार की बात नहीं कर पा रही थी, लोगों ने कहा, मेरे बारे में बहुत ट्रोल किया कि इसकी कोई पूछ नहीं हो रही थी, किसी ने केस कर दिया, मारपीट हुआ था तो हम लोग पीटे, हम लोग पीटने वालों में से हैं, मार खाने वालों में से नहीं है। और कैसे मारा था ना, वो सीसीटीवी फुटेजेस पूरा रोड और बाजार में होगा। ये लोग जो झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं ना, रो रहे हैं ना कि हम लोग समाज को बचा रहे हैं और ढकोसला दे रहे हैं, जो अगर लड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा समाज का इतिहास का साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। हमारे पूर्वज जैसे पूजा करेंगे हम तो वैसे ही आएंगे ना, वैसे ही ना आएंगे। लेकिन संविधान में है वहीं पे होगा, फिर से सवाल वहीं पे होगा कि जब सरना सनातन एक है तो सरना कोड की फिर क्यों मांग हो रही है? सरना कोड की इसलिए मांग हो रही है क्योंकि जो आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए एक विशेष कोड बना है। आदिवासी कोड क्यों नहीं? फिर आदिवासी कोड था, मैंने कहा शायद आप गलत जा रही हैं, शायद आप समझ नहीं पा रही हैं। आदिवासी कोड हमारा था जो कि हमारा कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। और वही बता रही हूँ कि इन लोगों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को कॉलम देना जरूरी समझा, लेकिन आदिवासी कॉलम हटा दिया। अगर आदिवासी और सरना सनातन और ये 32 की शैलियां जो है, जो 702 और 3 शैलियां जो भारत में पूरी हैं, जब हमारे लिए एक अलग कॉलम था तो अलग कॉलम को क्यों हटाया गया? प्रश्न चिन्ह तो यही उठता है कांग्रेस पे। 702 जनजातियों पूरे भारत के लोगों को, सिर्फ सरना की बात नहीं है ना, सिर्फ सरना कोड की बात नहीं है। ये सरना कोड एक जुमला है, सरना कोड एक ढकोसला है। हमारे 702 और 3 जनजातियां जो हैं पूरे भारत में, उनके बारे में सोचिए। तो उन्हीं के बारे में बात करें। अगर सरना कोड मांग करेंगे तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप पढ़िए। और संविधान में कब आदिवासी कॉलम को हटाया गया, गूगल से पूछिए, अभी पूछिए, आप अभी पूछिए, आप अभी पूछिए, अभी आपने मोबाइल में पूछिए बहन, आप पूछिए ना। 700 से अधिक जनजातियों, आप पूछिए, जनजातियों के लिए बात हो। हम लोग हमेशा उनके लिए एक अलग, हमेशा से आदिवासी कॉलम कोड का ही बात किया है मैंने। पहले सरना मांगी मैं, रेल रोड चक्का सब कुछ गई, क्योंकि गुमराह किया गया, हमें लगातार गुमराह किया है। आप जो कह रही बस मैं यही बोलना चाहती है, आपका जवाब का हम, आपने जो सवाल किया उसका जवाब हम देते हैं आपको कि आप जो कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, तो आप हमको ये बताइए कि सरना सनातन एक कैसे आदिवासी धर्म हो सकता है? हम लोग का जो पूजा पद्धति है ना, चाहे शादी हो, जीनी हो, मरनी हो, क्या पूरी तरह से पंडित पर निर्भर है? नहीं है। हमारे पाहन है ना, देखिए हमारे पनभोरा है, पढ़ के सुनाइए आप, पढ़िए। सरना धर्म कोड के नाम पर राजनीति करने का ड्रामा कर रही कांग्रेस को कोई याद दिलाए कि अंग्रेजों के जमाने में 1871 से चले आ रहे आदिवासी धर्म कोड को 1961 में कांग्रेस की सरकार ने हटाया था। सवाल मेरा बस यही था कि आप लोग जो सरना कोड मांग रही हैं वो मतलब सारे समुदाय को लेके, सारे जनजातियों के लिए क्यों नहीं सोच रही हैं? बस यही था। कुछ लोगों का ढकोसला है। हम लोग आदिवासी रूढ़ी जनजाति के लोगों के लिए अलग विशेष दर्जा है। आदिवासी कॉलम तो है, लेकिन सरना आदिवासी जो हम लोग गौंड है, बहुत लोग अलग अलग तरह से है, तो हम लोगों का एक, लेकिन उसमें ईसाई नहीं है ना। आप धर्म परिवर्तन कर दिए हैं तो आप जाइए ना, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन ऐसे छीछली तरह हमारा अधिकार मत खाइए। अगर घर वापसी करना चाहते हैं तो आइए, आपका स्वागत है, लेकिन अधिकार हक नहीं खाने दूंगी। तो फिर तो जो पूरी तरीके से हिंदू धर्मांतरण हो चुके हैं, फिर उनको भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि हिंदू धर्मांतरण जो लोगों ने किया है, क्या उन्होंने सही में अपना धर्म बदला है? क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपनाना पड़ता है, बतौर आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ता है। तो क्या हिंदू धर्म में जो लोग पूजा पद्धति कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया है क्या? ऐसा कुछ है क्या? जो आदिवासी जो है, आदिवासी जो धर्म को और धर्म और समाज के नाम पे जो लड़ा रहे हैं, इन लोगों को बोलिए कि हम लोग जो है
जो सरना धर्म के लोग भी, जब हम लोग चीरा झंडा को भी और हमारे जो पूर्वजों का झंडा है उसको भी हम लोग जब पूजा करते हैं तो सिंदूर चढ़ता है, बलि चढ़ता है। ये लोग बलि देगा, मुर्गी का बलि देते हैं हम लोग। प्रसाद खाता है ये लोग, हम लोगों का सरम और कर्मा में आता है, लेकिन कर्मा का प्रसाद नहीं खाता है। इन लोगों ने कर्म और सरहुल का व्याख्यान किया है कि जो हम लोग कर्म को मानते हैं, एक बहन और भाई का पवित्र रिश्ता को, इन लोगों ने, मैंने दिखाया था एक पुस्तक में कि इन लोगों के धर्म प्रचारक द्वारा कि हमारे बहन और भाई जब पूजा करने के बाद लड़के लड़कियां जो है गलत संबंध बनाती हैं, तो ये सब व्याकरण और ये सब गलत भ्रमित हमारे समाज को तार तार करने वाले ये लोग गंदगी है। मतलब आपका कहने का ये मतलब वाकई यही है। ये धर्मांतरित लोग वाकई क्रिश्चियंस अच्छे क्रिश्चियंस नहीं है। जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो लोग सेवा भाव रखते हैं, वो लोग होते हैं। ये लोग दूसरे का धर्म, जाति और ये सब की गंदी चीजों का व्याख्यान करने वाले लोग कभी अच्छे नहीं हो सकते। हाँ, मतलब कहने का यही मतलब है कि जो लोग पूरी तरीके से हिंदू धर्म ही फॉलो करते हैं या हिंदू धर्मांतरित हो, जो वो फिर भी रूढ़िवादी परंपरा फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो बलि प्रथा को फॉलो कर रहे हैं। उनका हड़गड़ी होगा, उनका मसला हाँ, हड़गड़ी में होगा, देखिए। उनका हड़गड़ी होगा। हिंदू प्रथा के तहत आपने कहा कि सरना सनातन एक है। हिंदू प्रथा के तहत जब अंतिम संस्कार होता है तो उनके अस्थियों को पानी में विसर्जित किया जाता है, चाहे वो नदी हो, गंगा हो, जहाँ भी हो वो लोग करते हैं। लेकिन हम लोग, अगर हम लोग आग दिए हैं, आदिवासी समुदाय में अगर हम लोग आग दिए तो हम लोग अपना उस आग से जो उठाया हुआ हड्डी होता है पुरखों का, उसको एक विशेष स्थान पे उसको हम लोग स्थापित करते हैं, और वहाँ पे वो कितने सालों का रहेगा उसका आपका रिकॉर्ड नहीं है। मतलब सनातन और सरना में क्या डिफरेंस है? यही सब डिफरेंसेस है, यही सब डिफरेंसेस है कि हम लोग में कनबेदी होता है, ठीक है, कान छेदा जाता है बच्चा जब जन्म लेता है, मुंडन होता है, तो सिमिलर इक्वल रहते हैं। इसीलिए ये लोग ना हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि कान छेदते हैं। हम लोगों का जो समाज में जो रीति रिवाज परंपरा है और उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम लोगों का बिल्कुल मैच करता है हिंदू परंपरा रीति रिवाज के साथ, लेकिन इनके साथ तो बिल्कुल मैच नहीं करता है। बहन, कैसी बात कर रहे हो? जब नहीं मैच करता है, जब तुम नहीं मानते हो, तो फिर क्यों हक अधिकार क्यों खाना? वो बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है। और सरना और सनातन में बहुत सारे चीज सब मिलते जुलते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते क्योंकि पंडित जो है ना, पंडित जो है वो लोग ढकोसला करते हैं। इस बात को मैं कहती हूँ कि ढकोसला करने का इट मीन्स कि वो लोग दिन को रात, रात को दिन, उन लोग को जो मन करेगा ना वो करवा सकता है ना। अभी ये समय लगा हुआ, अभी वो समय लगा हुआ है, अभी ये हो रहा है, वो ये कह के वो लोग पूरी तरह से बोलते हैं ना आदमी को। मैं जिस तरह का चर्च में, जिस तरह से दीदी बोल रही है कि चर्च में जिस तरह से फादर ने कहा ना, ये इन्होंने डाइन विसाह को बढ़ावा दिया, तो जस्ट लाइक पंडित लोग भी यही काम करते हैं। लेकिन हमारी पद्धति में पाहन के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा इस सब को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो इसलिए हम उन लोग से अलग है। अच्छा, मतलब यही है कि सब कुछ है, बस इसमें पंडित सब कुछ करते हैं, इसमें सब कुछ पाहन कर रहे हैं। बहुत सारा चीज मेल मिलाप है, जैसे कि बुढ़ा महादेव मतलब एक शंकर भगवान कहीं पूजा हो रहा है, शिव जी कहीं एक रूप का पूजा हो रहा है, और महादेव के नाम से हम लोग और देवियां भी, जैसे बहुत सारे मंदिर है जो देवी मंदिर है। चाला माँ जो हम लोग कहते हैं वो देवी का ही रूप है, वो देवी का ही रूप है ना। अच्छा, ये जो एक ये भी सवाल है कि जैसे कि जो माँ है, जैसे चलिए एक तो बूढ़ा महादेव समझ गए कि शिव जी का रूप है, ये जो चाला माँ या सरना माँ ये सब जो रूप है, ये इनका क्या इतिहास है? ये किनका रूप है? चाला माँ शिव की पार्वती है। अच्छा अच्छा, उन्हीं का मतलब पार्वती को ही चाला माँ के रूप में, जैसे कि और भी पार्वती का बहुत सारे रूप है, दुर्गा है, काली है। जैसा कि हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बताया है, मानते हैं लोग, लेकिन हमारे मानना और पद्धति हमारी अलग है, हमारे लिखित नहीं है हमारा, और जितने लिखित है सबको इन लोगों ने मटियामेट करते आए हैं। तो हम लोगों का समाज को बचाने के लिए एक नया मुहिम आप भी चलाइए ना बहन। मैं तो पूरी तरीके से साथ हूँ। बस यही है कि जनता के कुछ सवाल थे सरना धर्म को लेकर के कि किस तरीके से ये अलग है, किस आधार पे आप लोग सरना कोड का मांग कर रहे हैं, ये एक अलग धर्म कोड का मांग कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हमने रखे, आगे और भी आपसे बातचीत होगी। फिलहाल के लिए खुदकटी क्या भागकटी होता है, उसमें भी तो क्या महादेव की बात को हम लोग बताया जाता है, क्या होता है उस खुदकटी?
चौखट्टी तो जमीन होता है। ये इसका क्या बताया जाता है हम लोगों का, एक मैं भूल रही हूँ दिमाग से, उसमें कहानी बताया जाता है महादेव की। हमारे जो पूजा पद्धति होती है उसी बीच में मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप महादेव की काफी बड़ी भक्त है। आपका कल एक जो पुतला दहन किया गया था उसमें आपका जो तस्वीर लगाया गया था वो बाबा धाम का तस्वीर था आपका। तो मैं इतना ही कहूंगी कि जोड़ लगाना है लगा दो। बाबा धाम जाने से हम लोग हिंदू हो गए, ठीक है। बाबा धाम जाने से हम लोग हिंदू हो गए, तो क्या वो सरना झंडा लगाने से सरना हो गए? चलिए, यही सवाल वो भी पूछ रही थी। वो लोग का भी कहना था कि जब ये सरना हो करके चर्च जा सकती हैं, मंदिर जा सकती हैं, तो क्या हम ईसाई होकर के सरना नहीं, मतलब सरना झंडा नहीं लगा सकते? आप ईसाई हो नहीं सकते ना हम चर्च। हम बताइए उन लोग का माता मरियम को और उन लोग का वो क्रूस को जाकर के नाली और कचड़ा और जहाँ पे आदमी हग मुत रहा है वहां जाकर के लगा देंगे तो ये लोग बवाल नहीं करेगा? 1 मिनट में काटने के लिए तैयार हो जाएगा। हमारा गुमला का प्रकरण देख लीजिए। गुमला में सर्रा स्थल पे इन लोगों ने चर्च बनाया था। मेरे पिताजी और मेघा उरांव जी ने जब वहां पे 5,000 लोगों के साथ में जब झंडा गाड़ी करने गए थे हमारा, तो इन लोगों ने यीशु मसीह की जय करते हुए प्रशासन को इन्वॉल्व होना पड़ा था वहां, और आज भी वहां तोड़ नहीं पाए हैं। मेरा उद्देश्य है कि हमारे झंडा का, हमारे मान का, हमारी संस्कृति का खिलवाड़ ना करे। जब आप अपना संस्कृति, अपना सभ्यता का खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते तो हमारी भी संस्कृति का खिलवाड़ मत करिए आप। चलिए, बहुत सारे मुद्दों पे हमने बातचीत किया और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे जुड़े हुए, बट अभी समय फिलहाल बहुत हो चुका है। तो फिलहाल के लिए शुक्रिया और आप बने रहें द आवाज न्यूज के साथ। फिर कभी मुलाकात होगी निशा भगत के साथ, और इनसे और भी जो सवालें हैं वो मैं जरूर नेक्स्ट टाइम जब भी इनसे बातचीत होगी मैं उनसे जरूर होता है। जो मैंने बोला ना डंडा कट्टी में महादेव के बारे में बोला जाता है, मैं भूल गई थी क्योंकि कई चीजें सुबह से चल रही हैं और डंडा कट्टी में महादेव का जिक्र होता है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि महादेव के भक्त हूँ तो मैं गलत हूँ? मेरे पूर्वजों ने मुझे महादेव मानने का, मैं देखिए महादेव की भक्त की बात नहीं है। बात हो रही है कि हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता, हमारा जल जंगल जमीन को बचाने की बात हो रही है। आप लोग दिशाहीन कर रहे हैं, आप लोग जातिवाद पे आ रहे हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि जो आरक्षण आदिवासियों के नाम पे मिल रहा है वो किनको मिल रहा है? वो क्यों हमारे लोग आज भी, हम लोग पीछे क्यों हैं? आज भी हम लोगों के लोग इतनी गंदगी में क्यों? लेकिन आप लोगों को मसाला चाहिए। आप लोग देखिए, अगर जल जंगल जमीन की बात करेंगे तो फिर तो मैं सवाल यही पूछूंगी कि सरना आदिवासी अगर जल जंगल जमीन की पूजा करते हैं या जल जंगल जमीन बचाने के लिए उनका अस्तित्व जल जंगल जमीन से, कितना जल जंगल जमीन आदिवासियों ने बचाया या यहाँ झारखंड आप जहाँ आप रह रही है ना, वो भी आदिवासियों की ही देन है। 5th शेड्यूल के तहत आप आती हैं। मुझे लगता है कि आप कि जो है यहाँ 32 खतियान की नहीं है, आप आई हैं, लेकिन आपको ये दिखता होगा कि ये जल जंगल जमीन जो है, मैं 1932 खतियान की नहीं हूँ। हम जानते हैं, हम परखते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ मूल निवासी यहीं की हूँ और 1900 नहीं आप अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर मुझे लगता है 32 का खतियान दिखाना पड़ेगा अब आपको। नहीं, बात यह है कि ऐसी बात नहीं है, हमारा चेहरा देख करके आप नहीं चेहरे की बात नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता के बारे में। मैं आदिवासी संस्कृति आदिवासी नहीं हूँ, मैं आदिवासी नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म से आती हूँ। नहीं, आपको जानना चाहिए। आप सवाल उठा रही है कि पत्रकारिता जब आप कर रही हैं तो सबसे बड़ी बात की खूबसूरती पता है क्या है? मुझे जहाँ तक अभी तक पता था कि सरना धर्म जो है वो जल जंगल जमीन प्रकृति पूजक होते हैं, ना कि आकृति पूजक होते हैं। बस आकृति पूजक नहीं होते हैं, तो मुझे यही जानना था जब आकृति पूजक नहीं है तो फिर इतने शायद आप करंट अफेयर्स में नहीं रहते हैं। आज मरंग बुरु से लेकर के मुझे यही तो जानना था। मैं वही तो बता रही। अरे ये हमारे, मैंने बताया, पढ़िए, 32 जनजातियों में से 33 लोग हैं। उन 33 लोगों में हमारी पद्धति पूजा की क्या है, हमारे उनका संस्कार क्या है। कई लोग प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पूजक होने के नाते हम लोग पेड़ पौधा आकृति क्या पत्थर को पूजते हैं ना। महादेव जो शिवलिंग क्या थे?
आप थोड़ा सा तनिक सा अध्ययन तो ये कीजिए। तो हिंदू धर्म में आते हैं ना, मुझे यही जाना था कि अलग धर्म मतलब सरना में अलग क्या है। आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए, आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए, पढ़ लीजिए। थोड़ा सा आपको जानकारी का अभाव है, और ऐसे ही मुझे लगता है कि आप जिस समय का भी पाबंद समझिए। आपका जो उत्सुकता है, आपकी जानकारी है, पहले झारखंड को जानिए, उसके बाद में फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करिए। हमारा मान अगर रखते लेकिन हैं। मुझे राजनीति नहीं करना है, मुझे यही जाने का। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए ठीक है।